आज इतवार का दिन है, खुद आप लोग आ रहे हैं, पार्लियामेंट मीटिंग होती है और मुझे भी इस बात का अफसोस है कि आप धक्के खाते हुए आ रहे हैं, नहीं जगह है और मुझे आपने ढूंढ ही लिया कि नाजिल भाई है कहाँ पर। जो हमारे मुस्लिम भाइयों ने और हमारे हिंदू भाइयों ने सब ने मिलजुल कर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, वो आपका थैंक्स भी बोल रहे हैं और अभी हम थोड़ी देर में उनका स्वागत करेंगे। और आप सबको बहुत फोन आ रहा था कि नाजिल भाई की पार्टी जीत गई, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं मोदी जी कितने गुना है। बहुत मुबारकबाद और आप लोगों के दिल में जो प्यार, बड़ी खुशी है मुझे। तो मैंने कहा आज मैं आप सभी का वो मीठा भी कराऊंगा और हमारे अरुण कुमार जी भी आप सबको मीठा कराएंगे। जिनको मैंने बताया कि 12वीं क्लास के लिए जो नौकरी आई है, जो हम कोर्स करेंगे, तो बात फिर एक बार सुनिए आप। एक मल्टीनेशनल कंपनी, लिमिटेड कंपनी हमारे बच्चों को जो 12 क्लास पास हैं 3 महीने का कोर्स कराएगी वो कंपनी, और कोर्स कराने की जो कीमत है वो 10,000 रुपया है। और वो 10,000 रुपया हमारे बच्चों के जिस इंस्टीट्यूट से कोर्स होगा वो कंपनी 10,000 रुपया अपने पास से उस इंस्टीट्यूट को दे देगी, उस सेंटर को जहाँ से होगा। और 3 महीने जब हम हमारे बच्चे, और लड़के नहीं, कभी लड़कियों के बाद लड़कियों के लिए नौकरी, मार्केट का कोर्स है, मोटरसाइकिल चलाने वाला हो तो मार्केट कर सकते, कंप्यूटर कोर्स है और मार्केटिंग के बारे में कोर्स है। 3 महीने जब हमारा बच्चा सीखेगा तो उसको 200 रुपये महीना और उल्टा मिलेंगे। तो ये कोर्स जो है, अब आपको, मैं तो आप समझते हैं, अभी मैंने कितने आपके सबके काम माशाल्लाह पेपर्स तो मैंने पूरे करा दिए हैं। एरिया हमारा विधानसभा का कवर हो चुकी है लगभग, लेकिन अब रोजगार की बात है। तो बीच में अभी आपके फार्म भरे गए, पहले 1 महीने का कोर्स आया था वो भी फ्री का था, अब ये 3 महीने का कोर्स आया है ये भी फ्री है। अब जाति प्रमाण पत्र जो है इसको बनवाइएगा, और इसमें ऐसा नहीं है कि एक बार हम गए और हमने जमा कर बन गया, ये बड़ा ऐसा आसान मामला नहीं है। अगर हमें 20 बार भी जाना पड़े, बार भी जाना पड़े तो घबराना नहीं, इसलिए कि लाइफ में, जिंदगी में सिर्फ एक बार ही बनता है और सारी उम्र हम उसके फायदे उठाएंगे, और जब वो बन जाएगा तो हम पूरे भारत का जाति प्रमाण पत्र बनवाएंगे। मैं इसीलिए आपसे कहता हूँ कि अगर आपके 5 फार्म हैं या 4 हैं या 8 हैं, तो जब आप फोटो स्टेट कराएंगे तो एक फाइल एक्स्ट्रा तैयार करेंगे, जो आने वाले टाइम में हम पेपर ढूंढते नहीं फिरेंगे, इतनी मोटी गड्डी करनी पड़ रही है। तो वो एक फाइल हमारी तैयार होगी, उसे उठाकर रख दीजिएगा, और जब हमारा दिल्ली का बन के आ जाएगा तो हम पूरे भारत का, बात का ध्यान रहे। और आने वाले इतवार को ओबीसी का कैंप लगने वाला है, आने वाले, उससे पहले सभी लोगों से आप चर्चा करें, सभी को आप बताएं कि ओबीसी का कैंप लगने वाला है, और वो मेरे पास आएंगे, मैं पूरी फाइल तैयार करा करके आपकी रख दूँगा। जब वो आएंगे तो आप जमा करके और चले जाना। और जमा ऐसा नहीं, देखिए आप, इसका ये सिस्टम है कि जो हमारा ओबीसी के हमारे सारे कर्मचारी हैं, काम करने वाले लोग हैं, पूरी टीम जो यहाँ आती है,
वो एक लेटर लगाएंगे, उस लेटर से गवाही दी जाएगी। बेटा ये आप या जेंट्स आएंगे ऊपर ये लेटर है। एक हमारी ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस सोसाइटी है, उसमें राष्ट्र लेवी उसमें मेरा खूब फिर और अब हम ओबीसी में जनरल सेक्रेटरी हूँ दिल्ली प्रदेश में। तो अभी ओबीसी के लेटर पैड से भी मैं अंसारी बिरादरी अटैच कर सकता हूँ और ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो हमारी सोसाइटी है तो उससे भी। इसमें मैं क्या कह रहा हूँ कि हाँ मैं इन्हें जानता हूँ और ये अंसारी ही है और ये इस पते पर रहते हैं। कोई सबसे पहले दुनिया में कोई एक ही इंसान आया है और उससे हम सब हैं। और हमारे जो मुस्लिम भाई जो हम सब हम मानते हैं, हम आदम अलैहिस्सलाम से माँ हुआ हमारी माँ, आदम अलैहिस्सलाम हमारे बाप, हम सब उसी परिवार से अल्लाह और अल्लाह के नबी कुरान पाक के मानने वाले हैं। कोई बिरादरी से ऊंच नीच नहीं है, छोटा बड़ा नहीं है, कोई अमीरी गरीबी से छोटा बड़ा नहीं, कोई काम करने से किसी में स्वचार की भेदभाव नहीं, हम सब एक। तो लेकिन जैसे जैसे हम जो काम करते गए, कोई मीट का काम करने लगा तो वो कसाई हो गया, कोई बुनाई करने लगे तो वो अंसारी हो गए, कोई तेल का काम करने लगे तो तेली हो गए। उसी तरह हम लोगों में ये हुआ कि अब हम जो काम कर रहे हैं और जिन लोगों में हम बैठते हैं उन्हीं जानकार लोगों में हमारी पहचान बनी और उन्हीं में हमने शादी भी अभी करें कि हमारे ये जानकार लोग हैं, किसी अनजान जगह हम नहीं जाएंगे। तो उससे इस तरह ये कबीले बने और कबीले बनने के बाद जब हमारी सरकार बनी, देश के कानून बने, तो देश के कानून में तय किया गया कि जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, जो गरीब हैं, उनको कारोबार से उठाइए, पढ़ाई लिखाई में सहूलत दीजिए, बिजनेस में सहूलत दीजिए, चाहे हम नौकरी करके मजबूत बने, चाहे हम बिजनेस करके हम मजबूत बने। सरकार कहती है इन्हें उठाइए, लेकिन कब? जब हमारे पास जाति का प्रमाण पत्र होगा, जब हमें फायदा होगा। अब हम ये कहते रहे कि हमारी ये बिरादरी है, हमारी ये बिरादरी है, कोई नहीं सुनता। मान लीजिए मैं नौकरी करने कहीं जाता हूँ किसी डिपार्टमेंट में, तो मैं उनसे कहूँ मैं इतना पढ़ा हूँ, मैंने बीए किया है, ये एमए किया है, ये पढ़ाई की है। जब मेरे पेपर्स में फाइल जमा होगी, उस फाइल से पता लगेगा कि मेरी क्या पढ़ाई है, मुझे नौकरी मिलनी चाहिए या नहीं। इसी तरह जाति प्रमाण पत्र लगा होगा तो उससे हमारी पहचान होगी कि हम पिछड़ी जाति के हैं, जब ही हमें फायदे होंगे। जिस तरह इनकम सर्टिफिकेट से आपको फायदे हुए और बहुत से लोगों ने तो इनकम सर्टिफिकेट बना लिए और बनवा करके 1,65,000 आपने बनवाए उससे, बहुत भीड़ थी और उसमें बहुत आप लोगों ने फायदे माशाल्लाह उठाए, बड़ी खुशी है। लेकिन अब उसे इस्तेमाल करने का तरीका नहीं आया। बहुत से हमारे माँ बहन भाइयों को रिलेशन में, रिश्तेदारों में किसी को कैंसर हो गया, किसी के बाल पड़ा, तो इनकम सर्टिफिकेट से बाल ही नहीं पड़ गया और कैंसर हुआ, कैंसर इंस्टीट्यूट में फ्री इलाज हो गए, जो मेडिसिन दवाइयाँ मांग रहे थे। थैलीसीमिया बीमारी, एक तो बेचारा यंग लड़का, नई शादी हुई, बच्चा उसके, और उसे थैलीसीमिया बीमारी हो गई, खून बदला जाता है काफी, तो 3 लाख रुपए का उसका खर्च आ रहा। अब वो मेरे पास आया, बोले कादिर भाई मेरे काम के लिए 5,000 मैं कमाता हूँ महीने में और बरसदार में हर महीने हो जाता हूँ और ऐसे से मेरा बच्चा बीमार है और 3 लाख का खर्चा डॉक्टर बता रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि आपका गरीबी रेखा का राशन कार्ड है? बोले गरीबी रेखा का तो नहीं। मैंने पूछा कि इनकम सर्टिफिकेट है क्या? बोले हाँ आपने बनवाया तो है। तो मैंने कहा अब आपका काम। वो इनकम सर्टिफिकेट
हॉस्पिटल लेकर गए, मैंने उन्हें बताया कि आप हॉस्पिटल में जाइए, फ्री इलाज का एक फार्म मिलता है हॉस्पिटल से, वो फार्म लीजिए और इनकम का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड और एक एफिडेविट बनवाइए। वो बनवा करके वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसमें 3 लाख रुपए भरे और उसने फार्म जमा किया। दूसरे दिन सारा इलाज उसका फ्री हो गया। तो 3 लाख रुपये उसके इनकम सर्टिफिकेट से बन गए और 10 लाख हो जाता, परेशानी में आ जाता और 3 लाख को देता भी नहीं। गरीब आदमी को 2,000 की जगह को टेंशन अलग हो जाती है। 3 लाख 3 करोड़ के बराबर कर जाती है। तो मैं ही बता रहा हूँ, जब तक ज़रूरत नहीं पड़ रही इनकम सर्टिफिकेट की तो कोई बात नहीं है, और जब पड़ती है अचानक, इसको 10 लाख का चेक मान लीजिए, कैश मान लीजिए, या आपने घर में रखा है, हर साल इसको बनवाइए। 1 साल की इसमें डेट होती है और ये बनता कैसे है, आधार कार्ड, पहचान पत्र, लाइट का बिल जिस पते पर हम रह रहे हैं, चाहे मालिक मकान का हो चाहे हमारा हो, और ये फोटो, और उसमें एक एफिडेविट लगेगा, एक एप्लीकेशन लगेगी और ये बैंक जब जाके उसकी इंक्वायरी आएगी फिर बन जाएगा। कोई दिक्कत आएगी तो मुझे बताइएगा। तो ये सब चीज़ें आपको तैयार करनी है। जो हमारे अंसारी बिरादरी के हैं, क्योंकि मैं बता दूँ, आप तो सभी जानते हैं कि मैं भी एक अंसारी कबीले से हूँ और हम लोगों का मैं रहने वाला हूँ। आप लोग लड़का सामने बैठा है, हर जितने भी ओबीसी के आप फार्म भरेंगे, बच्चे से बड़े तक, 5 साल के बच्चे से बनता है, तो सब में एक एक लगेगा ओरिजिनल, और एक एक फोटो आपको लगा है। मैं उसको अटैच कर दूँगा और लगा के और जमा हो जाएगा। और उस दिन कैंप में जो हमारे अफसर आएंगे, आपके फार्म जो जमा होंगे, एक लेटर लगा होगा, एक एफिडेविट लगा होगा और सारी फाइल आपकी कंप्लीट होगी, फार्म भरा हुआ होगा, तो आसानी से जमा हो जाएगा। आप ये मत समझ लेना कि वो जमा हो गया तो ले गए तो आपका जमा हो गया बन के आ जाएगा। वो फार्म फिर आप वापस लेंगे। क्यों? जो गजेटेड अफसर हमारे उसको अटैच करके देंगे, आपके प्रधान जो बिरादरी के लेटर लगा करके देंगे, एफिडेविट आपका बना हुआ लगा हुआ ही है, फार्म भरा हुआ है, उसके बाद फाइल कंप्लीट होकर वहाँ से आएगी, आप वहाँ जमा करने जाएंगे तो कोई मना नहीं जाएगा, आपका जमा होगा ही होगा, क्योंकि सरकारी डिपार्टमेंट के लोग हैं।